हेलो, जय माता दी। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। फैमिली में हमारे द्वारा लिया गया कोई भी एक निर्णय पूरे परिवार को, पीढ़ियों को, हमारे जितने पीछे हमारे पूर्वज रहे हैं, कहते हैं जैसे 7 पीढ़ियाँ, चाहे आगे आने वाली पीढ़ियाँ, हर किसी पे हमारे एक फ़ैसले का बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट आता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों का। तो अगर हम अवेयरनेस नहीं रखते हैं, अगर हम सजगता नहीं रखते हैं, और ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चाहे वो बेटी है या बेटा है या पति पत्नी माता पिता कोई भी है, भाई बहन, हर किसी के कंधे पे भगवान ने जिम्मेदारी दे के भेजी है उस फैमिली में। जन्मों जन्मों का हमारे साथ कर्मों का भार तो हमारी आत्मा के साथ चल ही रहा है, क्योंकि अब हम फिज़िकल फॉर्म में बॉडी में आ चुके हैं। तो अब हम पे जो हम इस संसार में हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, जिस घर परिवार में, जिस खून खानदान में हमारा जन्म हुआ है, उस सारी इज्जत हमारे नाम के साथ जुड़ जाती है। फिर अगर हम सजगता नहीं रखते हैं, अवेयरनेस नहीं रखते हैं, और अगर हम ईगो में आके अपने स्वार्थ को आगे रख के अगर हम कोई भी निर्णय लेते हैं, तो यकीन मानिए हमारी तो इमेज मिट्टी में मिलती ही है। कल को ये स्वार्थ, ये सुख सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन रहेगा क्या? एक जो बदनामी का दाग लग गया हमारे नाम पे। तो इसलिए कृपया करके ऐसी गलती ना करें। क्षणिक सुखों के लिए, चंद मिनट, चंद दिनों के सुखों के लिए अपने नाम को ख़राब ना करें। आपका जो नाम है, जो उसके साथ एक इमेज, आपकी छवि जुड़ी हुई है, जो एक कैरेक्टर है, वो आपका हीरा है, डायमंड है, कोहिनूर है। लेकिन इसे हम जब समझते हैं तब तक बहुत देर हो गई रहती है। तो कृपया करके एक जोश में आके, जुनून में आके, क्योंकि आज हम यंग हैं, जवान हैं, हम कोई भी डिसीज़न ले लेते हैं, चाहे बड़े ही हैं वो सोचे कि हम बड़े हैं, हम कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। नहीं, हर चाहे छोटा है या बड़ा है, परमात्मा ने सबको नियम बंधन में बांध के इस धरती पर भेजा है। जब हम घर परिवार में आ जाते हैं, हमारा जन्म हो जाता है, तो हमारे साथ हम बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को लेके आए हैं, मानने वालों के लिए। वरना जो लोग नालायकियत करते हैं, वो सोचते हैं कि हम शहंशाह हैं, हम जो मर्जी कर लें। वो यकीन मानिए, वो हकीकत में अपने दुश्मन स्वयं होते हैं। ठीक है, उन्होंने जो भी किया, फिर धीरे धीरे लोग उन चीज़ों को फेस करते हैं, फैमिली वाले जो भी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके दिल से फिर दुआ तो नहीं निकलती, बद्दुआ के सिवा। और कहते हैं ना, किसी को मार लो वो घाव भर जाएगा, किसी को 2 बातें सुना लो, लेकिन अगर हमारे द्वारा कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं और सामने वाले का दिल दुख गया, उसकी आँख में आंसू आ गए, उसको मुँह छिपाते फिरना पड़ रहा है, तो बहुत बड़ा हम अपने साथ एक ये अभिशाप ले लेते हैं। तो इसलिए कभी भी जोश में आके, जुनून में आके कोई गलत कदम ना उठाएं। चाहे आज आपको कितना भी बुरा लग रहा हो, रुकिए, थम जाइए, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ मत करिए, लेकिन परमात्मा से डायरेक्शन मांगिए। आज बेशक कड़वा लग रहा होगा, लेकिन कल को आपका जीवन संवर सकता है, आपकी पुश्तें, 7 पुश्तें तर सकती हैं। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आज़ाद पंछी हैं, क्योंकि कहते हैं ना, एक हाथी भी है तो उसको भी एक बंदिश ज़रूरी है। ऐसे ही हम इंसान भी हैं। अगर हमारे ऊपर मान मर्यादा हम लेके ना चलें, हम परमात्मा को ना माने, हम अपने घर परिवार समाज की जो मर्यादा बनाई गई है, जो एक इज़्ज़त हम सबके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, अगर इन चीज़ों का हम उल्लंघन करेंगे, तो हकीकत में हम अपने दुश्मन स्वयं हैं। हम किसी का गलत नहीं करते। थोड़े टाइम के लिए लोग दुखी होते हैं, रो लेते हैं, उन चीज़ों को फेस करके फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके दिल में जो एक टीस रहती है, वो टीस हमें कभी भी आगे नहीं पनपने देगी। तो कभी भी अपने आप को आज़ाद परिंदा ना माने। अगर आज़ाद परिंदा बनेंगे तो कहते हैं ना कि हमारे पंख कतर दिए जाते हैं समय के साथ, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। तो इसलिए किसी भ्रम में ना रहें। आज ये ना सोचें कि अगर आज आप ऐसे हो तो ऐसे ही रहोगे। स्थिति बदलती है, समय सबका आता है, लेकिन जो हमारे द्वारा कृत्य हो गए, अगर वो बंधन में नहीं है, वो नियम में नहीं है, उसमें इज़्ज़त नहीं है, मान सम्मान नहीं है, वो धर्म के हिसाब से सही नहीं है, मुंह के बल गिरना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। तो बहुत सोच समझ के कोई भी निर्णय लें, क्योंकि एक बारी का लिया गया निर्णय हमारी छवि को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए आवेश में ना आएँ। अपने जवानी को एक सही दिशा दें, सही उद्देश्य दें, जिससे कि आपका जीवन संवर जाए, आपको फ़क्र हो, आपको जो सुकून मिलेगा, और उससे जो भी आपके लोग जुड़े हुए हैं, जिनका नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, उन सबको जो सुकून मिलेगा, जो एक उनके दिल से दुआ निकलेगी, हकीकत में यही जीत है। कहते हैं कि मुंह से बोलने के लिए हर कोई आज़ाद है, हाथ चलाने के लिए हर कोई आज़ाद है, मनमानी करने के लिए हर कोई आज़ाद है, लेकिन हकीकत में वो अपना दुश्मन स्वयं है। तो आज ये आज़ादी मत देखिए, असली मायने में आज़ाद बनिए। और कभी भी ये सोच के चलें कि आप अकेले नहीं हो। आपके इस कंधे पर घर परिवार, कुल खानदान का मान सम्मान है, मर्यादा है, इज़्ज़त है। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, स्त्री पुरुष, जो भी सुन रहा हो मुझे, हम सब पे जिम्मेदारियाँ भगवान ने दे के भेजी हैं। हम मनमानी करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, वरना मनमानी करेंगे,
तो फिर हमें पता नहीं कितने जन्म हमारे बिगड़ जाते हैं और हमारे नाम के साथ जो एक अभिशाप लग जाता है, एक बद्दुआ लग जाती है, उससे कोई मुक्त नहीं हो पाता। ये मानव जीवन मिला है हमें मुक्ति के लिए, भजन के लिए, अच्छे काम करने के लिए, ना कि किसी का दिल दुखाने के लिए, किसी की बद्दुआ लेने के लिए। मुंह से कोई कह ले, लड़ ले, वो अच्छा है, लेकिन जब किसी के दिल से टीस निकलती है, हाय निकलती है, तो वो हाय इंसान को, उसकी कहते हैं ना, 7 पुश्तें हिला देती है, नींव हिल जाती है इंसान की। तो कभी भी अपने जवानी के जोश में आके कोई गलत कदम ना उठाएं। हमेशा सोच के चलें कि आपका नाम जुड़ा हुआ है आपकी फैमिली के साथ। कुछ ना समझ आए तो जो भी आपको लगे कि हाँ विश्वसनीय है, उससे आप जाके अपनी बातें शेयर कर लो। कोई ना दिखे तो परमात्मा के आगे आप 2 बूंद आंसू गिरा लो। उनसे हर वक्त हमें डायरेक्शन मांगना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक हमारा पता नहीं कितना सारा हमारा समय बर्बाद कर देती है, हमारे छवि को ख़राब कर देती है। तो हकीकत में हमें आज़ाद बनना चाहिए, लेकिन मर्यादा में और धर्म में रहते हुए, अपने परिवार की मान मर्यादा को सोचते हुए। क्योंकि अगर आज जुनून में आके आपने कोई भी गलत डिसीज़न ले लिया, आप अपने दुश्मन स्वयं बन जाते हो, फिर अफसोस के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो कृपया करके ऐसी गलती ना करें और बंधन में रहने को घुटन ना मानें। सच में पावरफुल बनना चाहिए, लेकिन सही राह पे चल के जो जिम्मेदारियाँ आपको मिली हुई हैं उनको लेके चलिए। इन हाथों से कार्य करिए अच्छे इन हाथों से अच्छे कृत्य होने चाहिए। मेहनत करिए, संघर्षरत रहिए। ज़रूरी नहीं कि जब कोई हमें कुछ कहेगा, हमें खुद से पता होना चाहिए कि आखिर हमारा जन्म हुआ क्यों है, हमारे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां परमात्मा ने देके भेजी। अगर इंसान अपने मन को शांत करे तो यकीन मानिए उसके पास भटकने के लिए एक क्षण भी नहीं है। कितनी तेज़ी से समय बीतता जा रहा है। तो इन चीज़ों की हमें अवेयरनेस रखनी चाहिए। कभी भी कोई भी हो, ये ना सोचे कि हम आज़ाद परिंदा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मत करिए कुछ भी, वरना फिर जो आप नहीं चाहोगे वैसे वैसे कर्म आपको फेस करने पड़ेंगे, आपको सामना करना पड़ेगा और खून के आंसू रोना पड़ेगा। तब तक बहुत देर हो गई रहेगी, अफसोस के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो मान के चलें, अपनी जिम्मेदारियों को लेके चलें और अपने नाम को यूं ही मिट्टी में ना मिलने दें। असली मायने में स्मार्ट बने। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।